हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर के पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जाते हैं जो कि है लूका। पहले हमने मत्ती और मरकुस का अध्ययन किया और आज हम लूका का अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। पहली आयत से हम जानेंगे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो महान परमेश्वर। आप जलाली कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं खुदा जी। आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं खुदावंद जी। आपके जैसा कोई भी नहीं। आप महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा महान कोई है ही नहीं मेरे खुदावंद जी। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद जी, आपने अपनी हजूरी में हमें बिठाया, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रचाया पिता परमेश्वर जी। हमें सही सलामत रखा। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय पिता परमेश्वर जी आपके वचन का है मेरे खुदावंद जी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है मेरे खुदा। ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में बने रहें खुदावंद जी और 1000 गुना फलों को लेकर आए खुदा परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत आयात से बने रहें पिता परमेश्वर जी और हम इनके ऊपर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं मेरे खुदावंद जी। हमारा पूरा ध्यान पिता परमेश्वर जी वचनों पर रहे और इसी को पिता परमेश्वर जी अपनी ढाल बनाकर अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें मेरे खुदावंद जी और अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाएँ मेरे खुदावंद जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे और आशीषों बरकतें लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं पवित्र बाइबल से आपके लिए जो वचन लेकर आई हूँ वो है लूका 1 की 57 से 66 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। भविष्यवाणी आपको बताई थी। अब वो समय आ गया था जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होने वाला था। जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है, तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। हालेलुया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म जब होने वाला था, एलीशिबा को दर्दें शुरू हुई। जैसे कहते हैं दर्दें लगते हैं बच्चे होने के लिए। तो जो वो समय था, जो टाइम था 9 मंथ्स, वो पूरे हो गए होंगे और वो समय आ गया होगा जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है या बच्चा होने में जो दर्दें होती हैं, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, वो समय आ चुका था। और जब वो समय पूरा हुआ तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी कि एलीशिबा को इतने समय में पुत्र होगा, बुढ़ापे में, इतनी उम्र में। और वो जो भविष्यवाणी थी वो आज पूरी हुई और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी का जन्म हुआ। अब उसके जो पड़ोसी और कुटुंबीय थे, जो पड़ोसी आस पड़ोस थे, समझने वाली यहाँ पर बात है और बड़े ही ध्यान रखने वाली भी है कि इतना प्यार आपका अपने आस पड़ोसियों और रिश्तेदारों से होना चाहिए कि वो जब भी आपको सुनकर आपकी खुशी हो, आपका दुख हो, आपका अच्छा वक्त हो, आपका बुरा वक्त हो, हमेशा आपके साथ खड़े हों। और वो कैसे होगा? जब आप सबसे प्रेम बनाए रखेंगे, आप सबसे नम्रता बनाए रखेंगे, आप सबसे दीनता बनाए रखेंगे और आपके मन में सबके लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अच्छा दिखता हो, चाहे बुरा दिखता हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कैसा भी हो आपका पड़ोसी, या आपको गलत ही कहता हो, या आपसे कूड़े की वजह से या नाली साफ़ करने की वजह से या झाड़ू से कूड़ा साइड पे कर देने की वजह से लड़ाई भी करता हो, पर आपका जो व्यवहार है उसके साथ वो दया वाला और प्रेम वाला हो कि जब
आप पर कोई मुसीबत आए या आपकी खुशी आए तो वो सब कुछ भुलाकर आपके पास खड़ा हो, आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि आपकी जो अच्छाई है वो ही आपके जोड़ती है लोगों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ। अगर वो बुरा कर भी रहे हैं और आप परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनसे अच्छाई ही करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो हार मानेंगे और कहेंगे हम तो कितना भी इसके लिए बुरा कर लें पर पता नहीं इसके मन में क्या है, ये हमेशा अच्छा ही सोचती है। तो वो खड़े होंगे आपके लिए जब आप पर कभी कोई बुराई आएगी या कोई आपको कुछ कहने के लिए भी आएगा, तो ये पड़ोसी और ये कुटुंबी जो रिश्तेदार हैं वो खड़े हो जाएं आपके लिए। ऐसा आपको यहाँ पर बनने की ज़रूरत भी है। ये जस्ट एक समझाने के लिए बोल रही थी कि मैं कि हमारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अब जो पड़ोसी और कुटुंबी थे उन्होंने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, तो वो क्या हो गए, सब इकट्ठे हो गए और क्या मनाने लगे, आनंद मनाने लगे, खुशी मनाने लगे कि परमेश्वर ने उस पर क्या की है, बड़ी दया की है। हालेलुया। और आनंद मनाया, खुशी मनाई, उनके साथ मनाई। उनकी खुशी में जो क्या थे वो खुश हुए आकर। सीखने वाली बात है कि हम जब कहते हैं ना कि हमारे घर में जब खुशी आती है तो कई जो होते हैं बैर रखते हैं या कई कहते हैं अभी पंडा से ज़्यादा हुंदा कि देखा मुंडा क्यों हो गया। तो हम ऐसे दिखें, ऐसे बने कि हर कोई हमसे क्या रहे, खुश, और हमारी खुशी में वो क्या मनाए, आनंद मनाए। अब जब क्या था, वो समय आ गया था जब बालक का नामकरण करना था, तब खतना बोलते थे उसको, और उसका जो नाम था उसके पिता के नाम पर वो सब क्या करने लगे, जो भी लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो उसके पिता के नाम पर, जिसका नाम जकरिया था, उसके नाम पर उनका नाम रखने लगे। हालेलुया। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। पर उनकी माता ने क्या कहा, ऑब्जेक्शन किया, या कहें कि उनको पसंद नहीं था, या वो चाहती थी, या उनके मन की कोई ख्वाहिश थी, या पवित्र आत्मा ने उन्हें वो नाम दिया था, तो वो क्या कहती थी कि इनका नाम यूहन्ना रखा जाए। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता के संकेत करके पूछा, तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ है। हालेलुया। अब जो उसका पिता था उसको भी रिश्तेदारों ने, कुटुंब वालों ने पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है, क्या वो नाम सही है? तब उसके पिता ने भी, जो बोल नहीं पाता था, उसने क्या करा, उसका नाम लिखना चाहा कि पट्टी मंगवाई और नाम उस पर लिख दिया उसने। तो उसका नाम उसने भी क्या लिखा, यूहन्ना ही उसने भी क्या लिखा, यूहन्ना भी नाम लिखा। और सबों को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि दोनों ने एक ही नाम लिखे। तब उसका मुंह, जब उन्होंने यूहन्ना, अब देखो वो नाम में भी कितनी सामर्थ्य थी कि जब उन्होंने वो तख्ती पर नाम लिखा और उनका जो जीभ थी, जो दूत ने बंद कर दी थी, वो मुंह भी खुल गई और वो जीभ भी खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब उसकी जीभ खुली, वो बोलने लगा, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके पास के सब रहने वालों पर, अब जो उसके आसपास खड़े थे उन पर क्या छा गया, मतलब भय छा गया। वो डर गए, वो हैरान हो गए, सरप्राइज़ हो गए। और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई कि क्या हुआ कि जैसे ही नाम लिखा गया या जन्म हुआ, तो जो मुंह और जीभ बंद हो गई थी वो चमत्कार में जब बदल गई, तो उसकी चर्चा कहाँ फैल गई, सारे यहूदी देश और पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वाले जो अपने अपने मन में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये कैसा हो गया, कहा, कह रहे तो ये धन्य है यह बालक, और कैसा होगा यह बालक, क्योंकि प्रभु का उसके ऊपर हाथ है, क्योंकि प्रभु की दया है, प्रभु की ही कृपा है कि इतनी उम्र में पहला चमत्कार ये हुआ कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और दूसरा
यूहन्ना नाम उन्होंने दिया। और तीसरा, जब उनका जन्म हुआ तो उसके पिता के जो मुंह और जीभ बंद थी वो खुल गई। और ये सब देखकर सब क्या हो गए? हैरान हो गए और चकित हो गए और अपने ही मन में विचार करके कहा कि अच्छा है, कैसा है वो बालक, क्योंकि प्रभु का हाथ क्या है, प्रभु की दया क्या है, इसके साथ है, इसके ऊपर है और सदा तक बनी रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा जी, आज का सुंदर वचन देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर खुदावन, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, आज जिनके भी पास पिता परमेश्वर जी बच्चों की कमी है पिता परमेश्वर जी, जो बच्चों से रहित हैं मेरे खुदावन महान परमेश्वर जी, जिन जिन बच्चे यहोवा की ओर से निराश हैं पिता परमेश्वर जी, जिनकी कोखें बिल्कुल खाली हैं खुदावन जी, आज आप उनकी कोखों को भरें पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदा, आज आपकी पाक पवित्र आत्मा का मसा उनके अंदर जाए मेरे महान परमेश्वर जी, और सचमुच बड़ी गवाहियाँ लेकर आए मेरे खुदावन जी। जो भी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर जी विश्वास के साथ सुने और ग्रहण करे और आनंद मनाए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म पर पिता परमेश्वर जी, और आज बिनती प्रार्थना घुटनों पर आकर खुदा से वचन सुनते हुए करे कि पिता परमेश्वर जी, जैसे खुदावन जी आपने इलीशिबा को पिता परमेश्वर जी पुत्र दिया, ऐसे आप हमें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास हैं और मैं इस मिरास से अभी वंचित हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरी इस मुराद को आप पूरा करें और मुझे माँ बनने का सुख दें मेरे महान परमेश्वर। सच में आज जो भी इस प्रार्थना को करे खुदावन जी, वो आपसे बड़ी आशीषों बरकतों को पा जाए मेरे महान परमेश्वर, और सचमुच खुदावन जी आपको जानने वाला, आप पर विश्वास करने वाला पिता परमेश्वर जी और अंध बनाने वाला हो जाए पिता परमेश्वर जी। आप ये प्रार्थना को कबूल किया पिता परमेश्वर जी, आप इसका प्रार्थना का उत्तर दें। प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर जी, आपने पूरी की। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।